ओम श्री शक्ति नमः। 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 मार्कंडेय कौस्तु की सवार का आरंभ। प्राकृत सड़क का वर्णन। जैमिनी बोले, श्रेष्ठ पक्षीगण, आपने आपने पर्वतीय और निरुठी दो प्रकार के वैदिक क्रम बतलाते हुए मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया और पिता की कृपा से आप लोगों का ज्ञान ऐसा है जिससे तीव्र योनियों को प्राप्त होकर भी आपने मोह का त्याग कर दिया। आप लोग धन्य हैं क्योंकि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप लोगों का मन आज आज भी पूर्वावस्था में ही स्थित है। विषय जनित मोह उसे विचलित नहीं कर पाते। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझे आप लोगों का परिचय दिया। आप सब प्रकार के संदेह को निराकरण करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अत्यंत संकटपूर्ण संसार में भटकते हुए मनुष्य को बिना तपस्या किए आप जैसे संतों का संग प्राप्त होना होना दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति निवृत्ति एवं ज्ञान के विषय में आप लोगों की बुद्धि जैसी निर्बल है वैसी दूसरे किसी की नहीं। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो मेरे लिए आगे बताई जाने वाली बातों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। ये स्थावर जगम जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कल्पांत में पुण्य किस प्रकार यह लय को प्राप्त होगा, देवता ऋषि पीतर और भूत आदि के वंश कैसे हुए, मनवंतर किस प्रकार होते हैं, उनके वश में उत्पन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र कैसे हैं, जितनी सृष्टि जितने प्रलय जैसे जैसे कल्पों के विभाग जो जो मनवंतर की स्थिति है, जैसी पृथ्वी की स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वी का विस्तार तथा समुद्र पर्वत नदी वन भूलोक आदि सब लोक समुदाय और पाताल की जिस प्रकार प्रकार की स्थिति है वह सब मुझे बताइए। सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र और तारों की गति तथा प्रलय काल तक की सारी बातें मैं सुनना चाहता हूँ। जब इस जगत का संहार हो जाएगा तब उसके बाद क्या शेष रहेगा, इस पर प्रश्न इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालिए। पक्षियों ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपने हम लोगों पर प्रश्नों का ऐसा भार रख दिया जिसकी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अब हम आपके पूछे हुए विषयों का वर्णन करते हैं। सुनिए। पूर्व काल में मार्कंडेय जी ने ब्रह्म कुमार कौस्तुकी से जो परम बुद्धिमान व्रत स्नात तथा शांत स्वभाव वाले थे जो कुछ कहा था वही वही हम आपसे कहते हैं। एक समय महात्मा मार्कंडेय मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे। वहां कौस्तुकी ने यह बात पूछी थी जिसे आपने हमसे पूछा है। भृगुनंदन मार्कंडेय जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कौस्तुकी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी का हम आपसे वर्णन करते हैं। आप ध्यान देकर सुने। जो षष्ठी के समय ब्रह्मा पालन काल पालन काल में विष्णु तथा संहार के समय जगत का अंत करने वाले अत्यंत भयंकर रुद्र हैं, उन संपूर्ण जगत के स्वामी पंच योनि पितामह ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, पूर्व काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही उनके मुख से कर्मठ पुराण और वेद प्रकट हुए। फिर महर्षियों ने पुराण की बहुत सी संहिताएं रची और वेदों के भी शस्त्र विभाग किए। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य ये चारों महात्मा ब्रह्मा जी के उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्त ऋषियों ने उनसे वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के इनके मन से उत्पन्न हुए भृगु आदि ऋषियों ने पुराण को अपनाया। भृगु से संयवन और संयवन से ब्रह्म ऋषियों ने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्ष को उपदेश दिया और दक्ष ने मुझे इस पुराण को सुनाया। वह आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह पुराण कली युग के समस्त पापों का नाश करने वाला है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान अजन्मा अविनाशी आश्रय रूप सरासर जगत को धारण करने वाले तथा परम पद स्वरूप हैं, जिन्हें आदि पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, जो उत्पत्ति पालन और संहार के कारण है, किसी के औरस पुत्र न होकर स्वयंभू हैं, जिनमें संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्य गर्भ लोक दृष्टि में लगे रहने वाले और परम बुद्धिमान है। उन भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं परम उत्तम बुद्ध वर्ग का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह बुद्ध समुदाय 5 की संख्या में जानने के योग्य तथा विविध स्रोतों से युक्त है। मध्य से लेकर विशेष पर्यटक उसकी स्थिति है, उसमें किसी का कैसा लक्षण और किसके रूप में कितनी विभिन्नता है, इन सब बातों का ज्ञान कराते हुए बुद्ध समुदाय का वर्णन करता हूँ। इस भौतिक जगत का जो कारण है उसे प्रधान कहते हैं, उसी को महर्षियों ने अव्यक्त कहा है और वही सूक्ष्म नित्य एवं
एवं छदस्व स्वरूपा प्रकृति है। षष्ठी के आदि काल में केवल ब्रह्मा था जो नित्य अविनाशी अचर और अपरमेय परमेय है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं। वह गंध रूप रस शब्द और स्पर्श से रहित है। उसका आदि और अंत नहीं। वह संपूर्ण जगत की योनि तीनों गुणों का कारण एवं अविनाशी है। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है। वह ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं। प्रलय के पश्चात उस ब्रह्म से ही ये सब कुछ व्याप्त था। मुने मुने फिर षष्ठी काल काल आने आने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति जब ब्रह्मा की सत्य रूप से प्रतिष्ठित हुई, तब उससे महत्व का आविर्भाव हुआ, उत्पन्न हुए। उस महत्व को प्रधान प्रकृति ने आवृत कर रखा है। जैसे बीज तपसा से गिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से महत्व आसादित व सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का बताया गया है। तत्पश्चात उस महत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस तथा पुटारी रूप तामस, इन तीन तीन भेदों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। जैसे अव्यक्त प्रकृति से महत्व आवर्त है, उसी प्रकार अहंकार भी महत्व से आवर्त हैं। भूटादि नामक तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की। उसे शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। फिर भूटादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को आच्छादित किया। इससे स्पष्ट तन्मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे बलवान वायु का प्राकट्य हुआ। वायु का गुण स्पष्ट माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने जब स्पष्ट तन्मात्रा वाले वायु को आच्छादित किया, तब वायु ने भी विकट होकर रूप तन्मात्रा की रचना की। इस प्रकार वायु से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बतलाया जाता है। तदंतर स्पर्श तन मात्रा वाले वायु ने रूप तन मात्रा वाले तेज को आवृत किया, जिससे विकट होकर उस तेज ने रस तन मात्रा की सृष्टि की। उसे रस तन मात्रा से जल प्रकट हुआ, जो रस नामक गुण से युक्त है। फिर रूप तन मात्रा वाले अग्नि तत्व से इस तन मात्रा युक्त जल को आवृत किया। इससे जल में अभी विकार आया और उससे गंध तन मात्रा की सृष्टि हुई। उसी से ये षडांग रूपा पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध है। उन भूतों में कारण रूप से तन मात्राएं हैं, इसीलिए वे भूतंत मात्रा रूप माने गए हैं। तन मात्राएं किसी विशेष भाव का बोध नहीं कराती, इसीलिए वे अविशेष हैं। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत मात्रा रूप सर्ग प्रकट हुआ। वैकारिक अहंकार में सत्वगुण की अधिकता होने से वह सात्विक भी कहलाता है। वैकारिक अहंकार में सत्वगुण की अधिकता होने से वह सात्विक भी कहलाता है। उससे एक ही साथ वैका वैकारिक शरीर की उत्पत्ति होती है। पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय तेजस राजस अहंकार से उत्पन्न बतलाई जाती हैं, और उनकी अधिष्ठा से 10 देवता वैकारिक सात्विक अहंकार से प्रकट हुए हैं। ग्यारहवें मन को भी वैकारिक शरीर में ही जानना चाहिए। इस प्रकार मन तथा इंद्रियधिष्ठा देवता वैकारिक माने गए। श्रवण, तपसा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांच इंद्रिया शब्दादि विषयों का ज्ञान कराने के लिए, इसलिए इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ और भाग, ये पांच कर्मेंद्रिय हैं। इन कर्मेंद्रिय, दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ और भाग, ये पांच कर्मेंद्रिय हैं। कर्म, चलना, मल त्याग, रति के आनंद का अनुभव, शिल्प रचना और बोलना, ये पांच इनके कर्म है। शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु में प्रविष्ट है। इसलिए वायु दो गुणों से युक्त होता है। उसका अपना गुण स्पर्श है, उसके साथ आकाश का शब्द भी रहता है। इसी प्रकार शब्द और स्पर्श इसी प्रकार शब्द और स्पर्श, ये दो गुण रूप में प्रवेश करते हैं। इसीलिए अग्नि शब्द स्पर्श और रूप इन तीन गुणों से युक्त होता है। फिर शब्द स्पर्श और रूप इन तीनों का रस में प्रवेश होता है। इसीलिए रसनात्मक जल को चार गुणों से युक्त समझना चाहिए। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप और रस, ये चारों गंध में प्रवेश करते हैं और उससे मिलकर सब ओर से पृथ्वी को आवृत कर लेते हैं। इसीलिए पृथ्वी पांच गुणों से युक्त है और सब भूतों में स्थूल दिखाई देती हैं। ये पांचों गुण शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख एवं मोह से युक्त हैं। इसीलिए ये विशेष विशेष कहलाते हैं। परस्पर प्रवेश करने पर ये एक दूसरे को धारण करते हैं। ये महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी भूत एक दूसरे से मिलकर और परस्पर आश्रित हो एक
संघात को ही अपना लक्ष्य बना। जब पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं तब पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण प्रधान तत्व के संबंध से अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह मान अंड जल के बुलबुले के समान क्रमश बढ़ता है और जल पर स्थिर रहता है। उस प्राकृत अंड में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र के पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होने के कारण पुरुष पुरुष कहलाते हैं। भूतों के आदि कर्ता ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने सरासर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। अंत के गर्भ में स्थित उन महात्मा ब्रह्मा जी के लिए मेरु पर्वतीय गर्भ को ढकने वाली झिल्ली हुआ। अन्य पर्वत जरायु झेर हुए तथा समुद्र ही उस गर्भाशय का जल था। उस अंत में ही देवता असुर और मनुष्य से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ तथा पर्वत द्वीप समुद्र और नक्षत्र मंडल के साथ त्रिभुवन का आविर्भाव भाव हुआ। वह अंत क्रम जल अग्नि वायु और आकाश तथा तामस अहंकार के द्वारा बाहर से आवृत है। ये आवरण एक की अपेक्षा दूसरे 10 गुने बड़े हैं। तामस अहंकार उससे 10 गुने बड़े महत्व के द्वारा आवृत है और महत्व भी उन सबके साथ अव्यक्त प्रकृति के द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन 7 प्राकृतिक आवरणों से यह अंटावट है। इस तरह ये 8 प्रकृतियां एक दूसरे को आवट करके स्थित हैं। वह प्रकृति नित्य और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं जो तुम्हें ब्रह्मा के नाम से बताए गए हैं। अब संक्षेप से पुण्य इस विषय का वर्णन सुनो। जैसे कोई पुरुष जल में डूबकर फिर निकलते समय जल को फेंकता है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भी प्रकृति को हटाते हुए उससे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्मा जी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। ये संपूर्ण जगत क्षेत्र के रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार यह प्राकृत सड़क का वर्णन हुआ। इसके भीतर अधिष्ठाता रूप से क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है। प्राकृत शरीर की प्रथम सृष्टि है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।